सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ ब्लॉकमैन गो बेड वॉर्स। तो आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं पावर ऑफ रिच मैन एस रून। तो जैसे कि तुमको पता ही होगा, मेरे पास एस रिच मैन नहीं है। मेरे पास सिर्फ शील्ड बैश है और मेरे पास कोई भी रिच मैन नहीं है। तो मेरे दोस्त के पास है, तो हमने उसका अकाउंट ले लिया है थोड़े दिनों के लिए और हम उसके ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं। और मेरा ये पीवीपी गॉड का अकाउंट मैं मेरे दोस्त को एक दिन के लिए दे रहा हूँ फॉर द वीडियो। तो उस अकाउंट पे चलते हैं, तो मैं तुमको दिखाता हूँ उसी टाइम पे। मैं आ चुका हूँ मेरे दोस्त के अकाउंट में और तुम देख सकते हो इसमें कोई भी अच्छा रूम तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसका चेंज करना चाहिए कि नहीं, ये सोच रहा हूँ मैं। मैं सोच रहा हूँ आर्मर ब्रेक लगाते हैं। आर्मर ब्रेक चाहे लेवल 2 ही है, 35% आर्मर ब्रेक है और यहाँ से टैलेंट है। तो लाइक 43% मेरे पास आर्मर ब्रेक है। तो टैलेंट्स भी कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, 150 सोल स्टोन है, उससे मैं टफ मैक्स करूँगा। पर ये भी है तो इसको करते हैं। चलो फिर उसके बाद चलो हम चलते हैं अपने अकाउंट से लड़ने, सीधा कि सीधा। अकाउंट के अगेंस्ट मैं आ चुका हूँ। किल्स मेरे 32,000 हो चुके हैं। हाँ या तो लेट्स गो। और हम मैं मेरे अकाउंट के अगेंस्ट आ जाता हूँ। तो ये मैं आ चुका हूँ। मैं मेरे दूसरे फ्रेंड के अकाउंट में और मैंने मेरा अकाउंट मेरे दोस्त को दे रखा है। इसके अकाउंट में ये दो पेट है जो कि ज़्यादा काम के है नहीं, कोई स्वॉर्ड इफेक्ट नहीं, एक एरो इफेक्ट है जो कि किसी काम का तो है नहीं। तो मैं इसको सारे रूल समझा देता हूँ और फिर हम मिलते हैं इसको मारने के लिए। तो मैंने इसको समझा दिया है कि पहले मेरे को 250 गोल्ड के लिए ग्राइंड करने दे और फिर ही तू मेरे से लड़ सकता है। क्योंकि देख लो भाई, इतनी दूर से आ रहा है हमारा हीरो, एक ही हिट में मेरे 15-16 एचपी ले जाएगा ये। इतना एक हिट मार, एक हिट मार, देखना। वन मोर, एक और बस, जल्दी बस। डैमेज इसलिए नहीं पड़ा थोड़ा क्योंकि इसको मेरा अकाउंट नहीं चलाना आता है भाई, इसको अभी ठीक से नहीं आता। अभी एक थंडर पे भी पड़ा नहीं है, पता नहीं क्यों। तो फटाफट मैं ग्राइंड करके मिलता हूँ तुमसे 2 सेकंड में। तो मैंने मेरा ग्राइंड कर लिया है और अब थोड़ा अनचांट भी करते हैं बिकॉज जो मुझे चाहिए वो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो थोड़ा गोल्ड सेव करने के लिए अभी यूज़ करेंगे। टीवी ऑन हो चुके हैं, तो लेट्स गो। मरना नहीं है भाई, पैराग्लाइडर नहीं होता तो मर जाता। स्टार्टिंग नहीं हुई है, मरना नहीं है अभी, बस इसको मारना है बस। ये आएगा ना, ये इसको मजाऊंगा मैं अभी। आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, आ जा। थोड़ा गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ मैं। अब आ जा। पहले हमको इसको लो करना है। तो ये लैग क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए इतना गंदा डैमेज भी दे रहा है। अरे आ ना, अब तू रुक जा। ये अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा गंदा डैमेज भी पड़ रहा है भाई। अब मेरे को इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। 21 एचपी फिर से हो गई है इसकी, मुझे भी अपनी एचपी फुल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तू आ जा। लेट्स पीवीपी वंस अगेन। और वैसे यार ये बहुत गंदा लैग कर रहा है यार, मेरा वाईफाई भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरी भी गलती हो सकती है थोड़ी। भी रुको, वाईफाई स्ट्रॉन्ग कर क्या करना पड़ेगा। हो गया, अब आ जा आ जा आ जा आ जा। अब तू नहीं बचेगा। अब लग रहा है टाइम आ गया है गाइस अपनी रिचमैन की पावर को यूज़ करने का। पैराग्लाइडर यूज़ करेंगे। या बच जाता ना, अभी मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता, यहाँ भी सिर बच जाता। अब आ जा। 5। अरे यार, रिचमैन की इफेक्ट नहीं लगी पर
रिचमैन की इफेक्ट अभी नहीं लगी इसको। तो ये फिर से आ चुका है हमसे लड़ाई करने, और मैंने बहुत अच्छा खासा गोल्ड भी वापस ले लिया, बिकॉज गोल्ड ही हमको चाहिए इस पूरे मैच के दौरान। गोल्ड नहीं तो भाई कुछ नहीं, गोल्ड ही रिचमैन की पावर है। तो आ जा तू। और वैसे आर्मर ब्रेक बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर से डेड, लेट्स गो। रिचमैन की इफेक्ट बहुत गंदी डैमेज करती है सब लोगों को। रिचमैन की इफेक्ट का मतलब मेन ये होता है कि वो किसी भी रून कॉम्बो को, किसी भी आर्मर को 12 HP का डैमेज दे सकता है अगर 50 गोल्ड हो डायमंड के हाथ में स्वॉर्ड हो। मतलब लाइक 13 गोल्ड और साथ में 25 गोल्ड इन्वेंट्री में और एक 5 एमरल्ड से तुमको 12 HP का डैमेज सामने वाले को दे सकते हो। तो मैंने 50 एबिलिटी मतलब 250 गोल्ड मैंने फिर से कर लिया, और अब मैं 50 गोल्ड पूरे थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर ये थोड़ा चेंज होता है इसमें कि मैं हम सारे थ्रो कर सकते हैं और हमारा खुद चूज़ करना है हमको कितने थ्रो करने, तो भाई मैं 70% यूज़ करता हूँ, या कम से कम 60 तो यूज़ कर लेता। फिर वन शॉट हो जाता भाई बनता सामने वाला, पर वो थोड़ा इलीगल हो जाता फिर। 277 गोल्ड, और एक तो मेरे स्वॉर्ड इफेक्ट के बिना खेलता हूँ ना, मुझसे खेला ही नहीं जाता है। चलो आ जा, आओ भाई। एक तो इतना लैग जो कर रहा है ना, इसकी वजह से मैं कुछ भी गोल्ड मेरा थ्रो ही नहीं हो रहा है यार। ये क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। पिंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरे से गोल्ड ही नहीं थ्रो हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है। जस्ट आर्मर ब्रेक बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आर्मर ब्रेक उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फिर से नहीं लगा इसको, अरे यार। तो हम फिर से इससे लड़ने आ चुके हैं, और मैं थोड़े अपने इन्वेंट्री में से एप्पल यूज़ करने वाला हूँ, और इस बार इसको मारना ही है। मर जा जल्दी, भाग भाग। चलो एक बार हमने इसको फिर से मार दिया है, फिर थोड़ी चीटिंग मानी जाएगी क्योंकि ये थोड़ा AF के बैठा हुआ था। तो फिर से इसको बुलाते हैं और मारते हैं इसको। तो ये फिर से आ चुका है, और हम भी इसको मारने के लिए आ चुके हैं। 47 गोल्ड में थ्रो कर सकता हूँ, आजा। 5.6 HP का डैमेज मुझे आर्मर ब्रेक एक्टिव करने के बाद इसको मैं दे सकता हूँ। मतलब कि भाई आर्मर ब्रेक सच्ची में कुछ तो OP हो गई है यार, सच्ची में कुछ ज़्यादा ही डेविल नहीं बन गई है आर्मर ब्रेक। मुझे मेरे अकाउंट में 6 HP का डैमेज कैसे, जिसके पास कोई अच्छा टैलेंट नहीं है, कोई अच्छा रून नहीं है, बस एक रिचमैन को छोड़कर कोई अच्छा रून भी नहीं है, वो मेरे अकाउंट को 6 HP का डैमेज कैसे दे सकता है। और 12 HP का गोल्ड थ्रो एबिलिटी, मतलब कि कोई भी शील्ड को इग्नोर करके, कुछ भी इग्नोर करके बस सीधा 12 HP हेल्थ को कुछ भी खा लो, जितनी मर्जी 20 शील्ड लो, 25 शील्ड लो, जो मर्जी हो, सीधे तुम्हारे HP को डैमेज पड़ेगा। और फिर से अब तू आ जा। 2.7 HP डैमेज गोल्ड के आर्मर को, और बेचारा मुझे हिट ही नहीं कर पा रहा है। जी गोल्ड थ्रो एबिलिटी ब्रोकन है सच्ची में। अगर एक बार मैंने इसको मास्टरी कर ली, मैं मैक्स टैलेंट प्लेयर को हरा सकता हूँ, पर एक शर्त है कि ये जो रून है मेरे मेन अकाउंट में होना चाहिए, जिससे मैं अभी लड़ रहा हूँ उसके अकाउंट में रिचमैन आ गया और रेज आ गया, तो मैं किसी भी प्लेयर को मैं मार सकता हूँ। बस 250 गोल्ड चाहिए और फिर सब काम डन। आजा भाई यार तू। जी वंस अगेन। बस एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस, मैंने कल भी इसको किया था, पर फिर मैंने समझ नहीं आई थी मुझे, मतलब आ तो गई थी पर फिर क्या हुआ, मैंने इसको हरा दिया, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज बीच में ही लाइट चली गई और मेरी पूरी वीडियो अधूरी रह गई। इसलिए मैंने इसको कल अपलोड नहीं किया, नहीं तो मैं कल ही अपनी वीडियो अपलोड कर देता। चलो अब थोड़ी मैं इन्वेंट्री सेट करता हूँ, बिकॉज एक अच्छा PvPer अपनी इन्वेंट्री को हमेशा सेट रखता है, और मैं भी रखता हूँ। और मेरे को थंडर स्प्लिटर चाहिए इसमें,
बिकॉज ये डायमंड स्टार से मैं क्या ही कर लूँगा। आ जा भाई। 4.2 HP डैमेज, क्योंकि इस पे अभी वो है। फिर भी 10 HP डैमेज गोल्ड थ्रो करके। भाई बेइज्जती हो रही है इसकी तो वीडियो पे। लॉल भाई क्या कर लिया, पर इसकी गलती नहीं है। मैंने इस अपने रूम के साथ कल छेड़छाड़ करी थी, पर इस बार एकदम सेम है। जो मैं यूज़ करता हूँ जिससे मैं इतना ओपी डैमेज देता हूँ वही एकदम सेम रून है। कुछ भी मैंने छेड़छाड़ नहीं करी है। अभी तक अब इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरी डेथ सिर्फ एक ही है। मेरे पे अब एक 5 RS3 है और 2 RS4 है, तो वो लाइक मैक्स ही हुआ। पर क्या करें, ये फिर से आ चुका है। और ये मैं अभी वीडियो ऑन कर रहा था तो इसने मेरे को इतना डैमेज दे दिया। चलो भाई आजा फिर से। 20 HP है। लॉल भाई फिर से। भाई तू डायमंड आर्मर नहीं लेगा तो कुछ नहीं होगा भाई। आर्मर ब्रेक सच्ची में ब्रोकन हो गई है भाई। आर्मर ब्रेक लेवल 2 के साथ और उसके मैक्स टैलेंट के साथ बहुत ब्रोकन हो गई है। और मेरे पास तो ब्लो भी है, तो मैं एक बार इसको ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये प्रो को बहुत अच्छा डैमेज देती है। नूब्स को थोड़ा गंदा डैमेज देती है, पर प्रोस को बहुत गंदा डैमेज देती है। आजा, तेरे आइलैंड में तू पिटेगा या मैं पिटूंगा, देख लेते हैं। एक एप्पल खाएंगे और फिर इससे इसको मारेंगे। इस बार तो गोल्ड थ्रो करने की कुछ भी नहीं करनी पड़ रही है। गिर जा तू, अच्छे से गिर जा। चलो अब मैं इसको बोल देता हूँ डायमंड स्वॉर्ड भी तू कर ले और डायमंड आर्मर भी, और फिर हम इसके साथ करते हैं 1v1। तो मैं इससे लड़ने फिर से आ चुका हूँ। मैंने डायमंड स्वॉर्ड की स्किन वापस अनइक्विप कर दी। ओ भाई क्या है भाई, इसने फिर से मुझे लग रहा है अनचांट कर दिया। इसने अनचांट करी है भाई। मेरे को भी आर्मर लेना पड़ेगा अब, क्योंकि इतना गंदा डैमेज मैं नहीं झेल सकता हूँ। आजा तू, आजा आजा भाई, आजा आजा, आ जाओ। जीजीस, फिर से डेथ भाई। डायमंड आर्मर और स्वॉर्ड के बाद भी एक नूब को नहीं हरा सकता है तू। बाय द वे इसकी स्किल्स तो मीडियम है, मेरे से अच्छी तो नहीं है, पर अकाउंट मैंने इसको इस अकाउंट के अगेंस्ट में बहुत अच्छा दे दिया है। और अब इसको थोड़ी हेल्प करने के लिए हम थर्ड पर्सन थोड़ी देर खेलते हैं, बिकॉज मैं थर्ड पर्सन में थोड़ा वीक हूँ। तो कोशिश करते हैं इसको थर्ड पर्सन में मारने की। तो ये फिर से आ चुका है और अब हम इसको फिर से मारने जा रहे हैं। कोशिश तो करेंगे। 5.6 भाई तो फिर से मरने वाला लग रहा है। जी पर 12 HP ले गया, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन में बहुत वीक हूँ यार। और अब मैंने इसको अनचांट करने की परमिशन दे दी है, क्योंकि भाई मैंने खुद ही अनचांट करके रखे, तो इसको ज़्यादा देर रुकना गलत बात होगी। तो कर ले तू अनचांट, ठीक है। फिर हम इसके अनचांट के बाद मिलते हैं 2 सेकंड में। 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता। मैंने उसको 30 डायमंड्स और 30 एमरल्ड से ज़्यादा दे दिया है, और मेरे पास तो 48 है। और बस रिचमैन की एक गलत बात है, अगर तुम गोल्ड को ऊपर रखोगे तो नहीं यूज़ होगा, नीचे रखोगे तो ही इसकी जो एबिलिटी है वह यूज़ होगी। नहीं तो अगर तुम इसको ऊपर रख दोगे ऐसे, तो फिर ये देखो 0 है। देखो कुछ थ्रो नहीं हुआ। 495 का 495 ही था। चलो, और अगर तुमको इसको यूज़ करना है तो बस गोल्ड को नीचे रखो और अपने आप यूज़ होगा। चलो भाई आजा, आप तू PvP कर ले। मर्चेंट रून भी है मेरे पास। आजा, चल स्टार्ट बड़ी, आजा। इसको यूज़ करना पड़ेगा। पहले वो मरेगा इसका पपेट, पर मार नहीं पाया हूँ। ये मेरा ये फिर से रिचमैन काम नहीं किया यार, ये क्या बात है। अब मन तो है थोड़ा अब्यूज़ करने का डायमंड बॉम्ब, पर इसके अकाउंट में है। पर चलो थोड़े अब्यूज़ करते हैं। थोड़े अब्यूज़ भी करना अच्छी बात होती है गाइस। और लास्ट पीव भी है। बेड ब्रेक करने चाह रहा है तू? आर यू गोइंग टू ब्रेक माई बेड?
हाँ बड़ी, आर यू गोइंग टू ब्रेक? नहीं, ठीक है, तो मेरे से लड़ ले। फिर से गोल टच नहीं हुआ इसको, कोई बात नहीं, इतना तो हम निकाल लेंगे। आजा भाई, तू फिर से पीटने वाला है। आर्मर ब्रेक तो ओपी, वैसे क्रिट भी है, पर आर्मर ब्रेक नूब्स के लिए, मतलब जो लो अकाउंट्स है उनके लेवल 2 भी बहुत ओपी है। और यहाँ पर हम लगाएंगे पपेट, बिकॉज अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये मेरी पुरानी टेक्निक है, और ये इसको नहीं पता है क्या? चलो भाई, अब तू मरने वाला है फिर से। तू मरने वाला है क्या? अरे यार, ये थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने शायद। आई हम्बल्ड इट। पर वो अब देखो कैसे दुम दबा के भाग रहा है। 2-3 HP पे है अभी, वो पीछे आता है, और अगर मेरा वो होता ना रिच मैन का इफेक्ट तो भी मर जाता ये। आजा, भाग मत, आजा। ओ भाई, डैमेज देखो भाई, कितना गंदा डैमेज है। क्रिट भी ओपी है, क्रिट प्लस स्वॉर्ड, क्रिट प्लस स्वॉर्ड रून है मेरे पास। ओ नहीं 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 नहीं, अरे यार, 2 डेथ हो गई है मेरी, 2 डेथ, मतलब कि लाइक 6-7 डैमेज तो मेरा बढ़ गया होगा, 0.6 या 7, 6-7 मिली डैमेज नहीं बढ़ता है मैक्स रिचमैन से भी, मतलब रेज एरएस से। ठीक है, मैं पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। तो फिर से आ रहा है मुझे मारने? अच्छा, इतनी हिम्मत, अच्छा बजी। अरे भाई साहब, एक तो मेरे इफेक्ट्स इतने गंदे हैं ना, और एक तो इसका डाटा इतना गंदा है, नेट इतना गंदा है इसका। ओ भाई, नहीं 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 भाई, फिर से नहीं, फिर से नहीं मरने वाला हूँ मैं। थोड़ा हम ये करेंगे और थोड़ा अब्यूज, बस, और बंदा डेड। देखो 3 HP पे सीधा जिंदा है, पर पता नहीं कहाँ है। चलो, थोड़ा अब्यूज करना बहुत अच्छी बात होती है। अब मेरे एन्चांट करने के बाद मुझे डिफीट करना नेक्स्ट स्ट्रीम पॉसिबल हो जाता है। लाइक मेरा डैमेज बहुत बढ़ जाता है, मेरा डैमेज इतना बढ़ जाता है भाई कि ऐसे ऐसे अकाउंट को मैं 10 1v10 कर लूँ। पर ये है कहाँ? नहीं है। हेलो, तुम कुछ प्लान कर रहे थे? नहीं, मैं मर नहीं सकता ऐसे, ऐसे मर नहीं सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं मर सकता, इम्पॉसिबल है भाई। और वो नीचे बेचारा कूद गया, और मैं तो गायब ही हो गया। चलो 15 HP है, फटाफट मैं अब इसको ख़त्म करते हैं, इसका बेड ब्रेक करके, बिकॉज अब वीडियो लेंथी हो रही है। चलो इसको अब डिफीट करते हैं सीधा। तो ये बंदा आ चुका है वापस। चलो आजा, आजा भाई, आजा। तू मरने वाला है, अब तू मरने वाला है, तू मरेगा, या मैं मरूंगा या तो तू। जीजीस। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इस मैच में जीता हूँ बिकॉज मेरे 13 किल्स है और सिर्फ 2 दैट। तो रिचमैन का यही फ़ायदा होता है कि एक बार तुमको ग्राइंड करना है और तुम किसी को भी हरा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। और मैं तुमसे मिलूंगा ऐसी धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।